साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इस सप्ताह आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही न हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में विराजमान होने पर आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी संगति पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपकी गलत संगत के चलते स्कूल या कॉलेज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचे। इससे आप अपने शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त करने से खुद को वंचित कर सकते हैं। उपाय: आप रोज नारायणियम का पाठ करें। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में विराजमान होने पर कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है और इसके साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुए था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। करियर राशिफल की बात करें तो आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को अन्न का दान करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांगकर आपकी आर्थिक हालत को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को हर आर्थिक स्थिति के लिए पहले से ही तैयार करें। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में विराजमान होने के कारण आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों को रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो
आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसी हाथ लगेगी। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। उपाय: रोज 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से यह सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। परंतु बावजूद इसके आपको सदस्यों का जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरण देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं, और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। उपाय: आप गुरुवार के दिन हनुमान जी के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से संभावना है कि जिस पूर्व के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकेगा। परंतु किसी भी चीज की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानी होगी। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ जाए, जिससे आप दूसरों की बातों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर में बाधा उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए यह समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: आप रोज 19 बार ओम शिवाय नम मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में उपस्थित होने पर आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर
निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। ये न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उपाय: आप रोज 14 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। तुला राशि। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार आएगा। इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे, क्योंकि इससे आप स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। उपाय: आप रोज प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि। जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उस बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच सोचकर और उसका अनुमान लगते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर ही अपने प्रयास करते रहें। इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर होगी।
जिससे आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे और आपको इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि इस समय आपका मन सहज रूप से अपनी शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस करेगा, जिसे देख आपके घरवाले भी आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इस समय उन सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका ज्यादातर समय बेकार के कामों में बर्बाद कर सकते हैं। उपाय: आप रोज 11 बार ओम मंदाय नम मंत्र का जाप करें। धनु राशि, पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए आप इस सप्ताह अपनी ओर से प्रयास करते दिखाई देंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में सुधार आएगा, जिससे आपको उनका उचित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपके छोटे भाई बहन भी आपसे उचित राय ले सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से खूब सराहना भी मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय: आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। इस सप्ताह आपको अपने बच्चों की बातों पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि भले ही वो आपसे छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गलत होंगे। इसलिए उनके सलाह मशविरा को भी सही महत्व देते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयास करना आपके लिए इस हफ्ते उचित रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। उपाय: आप रोज 41 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके खराब स्वास्थ्य के कारण आपके अंदर विश्वास की काफी कमी नजर आएगी। ऐसे में आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पहचान होती है, क्योंकि ये बात शायद आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही
अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह नौकरी मिलने में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ऐसे में हार न मानते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। उपाय: आप शनिवार के दिन गरीबों और भिखारियों को दही चावल दान में दें। मीन राशि, इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपके जीवन में कई प्रकार के अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप पर न चाहते हुए भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए आप अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले इस सप्ताह आपको दूसरे सदस्यों की भी राय जानने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप घर वालों के हित में जिस फैसले को लेने का सोच रहे थे वो उन्हें आपके ही विरुद्ध कर सकता है। इस राशि वाले जातकों को इस सप्ताह खुद के लिए काफी समय तो मिलेगा, परंतु आप उस उपयोग करने की बजाय उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय का उपयोग कर अपने कुछ शौकों को पूरा कर सकते हैं। सोच और कपड़ों से मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। ऐसे में स्कूल या कॉलेज जाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उपाय: आप रोज 21 बार ओम शिवा ओम का जाप करें।